नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अंग्रेजी में बोलूं या some years back Prime Minister came up with a concept which he claimed was designed to clean Indian political finance, and at the heart of the concept was the idea of the electoral bond, the ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and making them, forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest corruption scam. It is the world's biggest extortion racket, and it is run by the Prime Minister of India. I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way, because I know, from past experience, the type of things you focus on. But this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes, and it has been orchestrated by the Indian Prime Minister. Now, if you have any questions, please. Yes, Archana.